Good afternoon, students. Don't feel hesitate, na? We already studied na yesterday what is politics. Are you able to listen me? Sunidhi and Shubha. Yes, ma'am. Just beta give the reply. मैम पॉलिटिक्स जो होती है वो मतलब हम इलेक्शंस लड़ते हैं उसके लिए मतलब जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं और It is basically public service. मैंने कल भी बताया था आपको. It is a public service. जबकि काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे. ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिक्स को सबके अलग अलग परसेप्शन से. बेसिकली पॉलिटिक्स क्या है? एक पब्लिक सर्विस है ना. लोगों के वेलफेयर के लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो वर्क करते हैं, है ना. अब इसको लेके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं. कुछ कहते हैं कि पॉलिटिशियन जो कुछ भी करते हैं वही पॉलिटिक्स है ना. कुछ कहते हैं कि पॉलिटिक्स वो है जिसमें कहीं भी कोई गंदगी ना हो, स्कैंडल ना होना चाहिए. लेकिन कई लोग एसोसिएटेड रहते हैं, कुछ अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, है ना, उससे एसोसिएटेड रहते हैं. कुछ का मानना है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस. ये अपन ने कल पढ़ा था. और कुछ तो इस पॉलिटिक्स के नाम पे क्या करते हैं? अपनी एम्बिशंस को सेटिस्फाई करते हैं, अपनी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करते हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. जो कुछ भी उन्होंने सोचा ना पॉलिटिक्स. अब अपन ही कह देते हैं पॉलिटिकल लीडर बन जा, तू सब आ जाएगा तेरे पास. क्यों? बेसिकली ये है क्या भाई? पॉलिटिकल लीडर बनोगे तो आप करोगे क्या? पब्लिक के वेलफेयर के लिए प्लानिंग करोगे, है ना, काम करोगे, अपने घर थोड़ी ना भरोगे. तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. लोग इसको कैसे ले रहे हैं कैसे नहीं ले रहे, इट इज़ ए डिफरेंट मैटर. कई लोग बहुत मैनिपुलेटिंग होते हैं. वो सिर्फ उनका मन है कि हमारी डिमांड्स फुलफिल होते रहे. मेरे पास कार होगी, बंगला होगा, मैंने बताया था कल, लाल बत्ती की गाड़ी होगी, सब सल्यूट करेंगे, इसलिए पॉलिटिक्स. तो और कई बार तो कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जैसे एक पॉलिटिकल लीडर है, एक दल को छोड़ के दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है अपनी एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए. भाई जिस आइडियोलॉजी से आप इन्फ्लुएंस्ड हो, जिस आइडियोलॉजी से आप इतने मतलब इम्प्रेस्ड हो, उसको छोड़ के आप डिफरेंट आइडियोलॉजी में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी अंदर की जो एम्बिशन है उसको फुलफिल करने के लिए जा रहे हो. आपको लग रहा है कि इस आइडियोलॉजी में तो आपका खुद का एक माइंडसेट नहीं है. तो सब डिफरेंट डिफरेंट इसी के लिए कई लोग पॉलिटिशियन क्या करते हैं? डिफेक्टिंग, एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं. कुछ फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, झूठे वादा करते हैं, है ना, फॉल्स क्लेम करते हैं. कुछ पॉलिटिक्स के नाम पे अपने पर्टिकुलर ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप, अब मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रही, जैसे कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप है वो अपनी कम्युनिटी के लिए सोचेगा, अपने ग्रुप के लिए सोचेगा, है ना, अपने सेक्शन के लिए सोचेगा पॉलिटिक्स के थ्रू. जबकि पॉलिटिक्स में क्या है? सबको इक्वल कंसीडर करना है, सबके लिए जो भी लॉज बनाए इक्वल. लेकिन अपने अपने पर्सनल ग्रुप और मतलब रथलेसली वो सोचते हैं. और फिर क्या करते हैं वो? वर्स्ट केसेस में तो स्टूपिंग टू क्राइम की तरफ वो झुक जाते हैं. अपनी एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्राइम तक कर लेते हैं. ठीक है. तो कुछ लोग मानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो स्कैम से जुड़ी हुई है, स्कैम से एसोसिएटेड है, स्कैंडल से एसोसिएटेड है. मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, मैं रिकॉल कर रही हूँ चैप्टर. ध्यान से एक बार आप घर में भी एक बार है ना रिवाइज करें. ये पॉलिटिकल थ्योरी है, अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है चीज़ें वहीं की वहीं रह जाए. और
बिल्कुल बिना किसी फियर के आप आंसर करो। गलत कर रहे हो वो इतना मतलब इतना बेकार नहीं है। इम्पोर्टेंट कि आप रिप्लाई कर रहे हो, है ना, एक्टिवली। क्लासरूम जस्ट थिंक कि यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम, है ना। क्लासरूम में क्या इंटरेक्शन ही तो होता है। तो ये एक आपको एक बेनिफिट मिला है इस स्टूडियो के थ्रू कि हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। कुछ भी बोलिए, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बिल्कुल चुप रहिएगा तो थोड़ा सा लगता है कि शायद कल ठीक से पढ़ाया नहीं, है ना। कुछ नहीं, आप बिल्कुल फ्रेंडली होके बोलिए। टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ है क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। तो मैं वापस से रिवाइज इसीलिए कर रही हूँ, कल राहुल भी नहीं था। तो कुछ सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, है ना, किसी भी तरीके से। जैसे हम लोग खुद ही कह देते हैं, अच्छा तुम पॉलिटिक्स खेल रही हो। ये पॉलिटिकल वाली टीचर्स बहुत पॉलिटिक्स खेलती है, ठीक है। इस तरह की सेंटेंसेस, पॉलिटिकल पढ़ा रही हूँ इसलिए पॉलिटिक्स खेल रही हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। किडिंग, आई एम जोकिंग। तो हम कह देते हैं कि तुम पॉलिटिक्स खेल रही हो, ही इज प्लेइंग पॉलिटिक्स, शी इज प्लेइंग politics. If we see a cricketer manipulating to stay in the team, or a fellow student trying to use his father's position, or a colleague in office mindlessly agreeing with the boss. कई बार तो पॉलिटिक्स के नाम पे क्या होता है, मतलब कुछ लोग हैं जैसे क्रिकेट में या किसी भी टीम में बने रहने के लिए वो इस डर्टी पॉलिटिक्स जिसे कह सकते हैं, बहुत रिफाइंड लैंग्वेज में, कि डर्टी पॉलिटिक्स होती है। कुछ ऐसे हैं कि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का ही एक एग्जाम्पल है ये, कि यस बॉस के फंडे पे विश्वास रखते हैं कि कुछ भी हो यस बॉस करना है, क्योंकि फायदा कहाँ से हो रहा है, बॉस से। सैलरी कहाँ से मिल रही है, बॉस से। तो यस बॉस का जो फंडा है। कई लोग कहते हैं कि ही इज प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स। कुछ अपने पॉलिटिक्स से इतना डिसअपेयर हो गए हैं, इतना निराश हो गए हैं कि पॉलिटिक्स को वो एक बैड सेंस में ही लेते हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मेरा पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इट इज नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल हु डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स, इवन बिजनेसमैन। केवल जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो ही निराश नहीं हुए ऐसे पॉलिटिक्स से, बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, है ना, ये भी पॉलिटिक्स को ब्लेम करते हैं। क्यों करते हैं ये? क्योंकि इनको फंड देना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को फंड, अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को फंड ये देते हैं ताकि ये इनकी प्रॉब्लम्स ना आए। कहीं कुछ पॉलिटिशियंस के हाथ में बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए। तो ये ऑर्डिनरी पीपल ही नहीं, ये बिजनेसमैन भी सफर करते हैं। We are thus confronted with conflicting images of politics. तो हम रोज इन कॉन्फ्लिक्ट जो इमेज है पॉलिटिक्स की, हम रोज कॉन्फ्रेंट करते हैं, फेस टू फेस करते हैं, सामना करते हैं। इस पॉलिटिक्स एंड अनडिजायरेबल, कल भी मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि क्या पॉलिटिक्स अनडिजायरेबल एक्टिविटी है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, या ये वर्थवाइल एक्टिविटी है जिसमें हमें इंगेज रहना चाहिए। अपने वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए हमें इससे दूर रहना चाहिए, इसमें इंगेज रहना चाहिए। It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any and every method. ये unfortunate है कि politics जो है ऐसे लोगों से associated है जिसमें लोग सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की सोच रहे हैं, अपने बेनिफिट की सोच रहे हैं किसी भी तरीके से। हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि पॉलिटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। पॉलिटिक्स अगर हम देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी, किसी भी सोसाइटी का पॉलिटिक्स जो है इंटीग्रल पार्ट है। इसको हम दूर नहीं रख सकते, ना हम दूर रह सकते हैं। महात्मा गांधी ने, कल भी मैंने बताया था, ऑब्जर्व किया कि पॉलिटिक्स इवॉल्व अस लाइक द कॉइल। पॉलिटिक्स हमारे इस तरीके से, जैसे स्नेक के ऊपर कॉइल रहती है ना, उसी तरह से पॉलिटिक्स से हम घिरे रहते हैं, हम उससे बच नहीं सकते। उसके साथ हमें रेसल करना ही पड़ता है, बैटल करना ही पड़ता है। कॉइल को नहीं छोड़ सकता ना, वो बहुत टाइम बाद छोड़ता है, लेकिन उसको कॉइल अपने कवर के साथ स्नेक रहता ही रहता है, उससे वो हट नहीं सकता। तो महात्मा गांधी ने, कोई भी सोसाइटी कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना एग्जिस्टेंस ही नहीं है किसी भी सोसाइटी का। जहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वहाँ सोसाइटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ना वहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा।
सोसाइटी दैट वांट्स टू सस्टेन इटसेल्फ नीड टू टेक इन अकाउंट मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। ऐसी सोसाइटी को ये पॉलिटिक्स को सस्टेन रखना है जरूरत के साथ, और ये ध्यान रखना है कि इसमें हर मेंबर के इंटरेस्ट में बात हो। पॉलिटिक्स हो, जो भी पॉलिटिकल डिसीजन हो, उसमें सोसाइटी के हर मेंबर के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाना चाहिए, ना कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप का। A number of social institutions such as the family, tribes, economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspiration। बहुत social institutions हैं, जैसे family है, tribes हैं, economic institutions हैं, have emerged to help people fulfill their needs and aspiration। वो help करते हैं लोगों को उनकी aspiration को fulfill करने के लिए। बहुत सारे ऐसे institution है, family है हमारे। अगर हम फैमिली से कुछ डिमांड करते हैं या कोई भी हम एस्पायर करते हैं तो फैमिली फुलफिल करती है ना उसको। इसी तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो लोगों की हेल्प के लिए, उनकी ज़रूरत के हिसाब से एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए मतलब रेडी रहते हैं। सच इंस्टीट्यूशन हेल्प अस फाइंड वेज ऑफ लिविंग टुगेदर एक्नॉलेज। ये भी मैंने कल बताया था कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो तरीका बताते हैं कि कैसे हमें ऑब्लिगेशन को एक्नॉलेज करना है, एक दूसरे को कैसे हेल्प करना है ना, ऑब्लाइज करना है, एक दूसरे को ऑब्लाइज करना मतलब हेल्प करना। अमंग सच इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट। इन सब इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हुई है, उसका फंक्शन क्या है, ये इम्पोर्टेंट फोकस है पॉलिटिक्स का कि कैसे फॉर्म हुई है, मतलब कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैसे फॉर्म हुई है, क्या फंक्शन कर रही है, क्या वो अपने हित में सोच रही है या जनरल मासेस के फेवर में सोच रही है। तो पॉलिटिक्स केवल कन्फाइंड नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कन्फाइंड नहीं कि गवर्नमेंट का काम ही है। पॉलिटिक्स केवल गवर्नमेंट का काम है, हमारा कुछ नहीं। इनफैक्ट जो कुछ भी गवर्नमेंट करती है उसके हम लोगों के डिफरेंट तरीके से लोगों के जीवन पे असर पड़ता है ना। जो कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉन्च करती है, जो कुछ भी गवर्नमेंट करती है, उससे फर्क बहुत पड़ता है सिटीजन्स की लाइफ पे। वी सेड दैट गवर्नमेंट डिटरमाइन आवर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी एंड एजुकेशन पॉलिसी। सबसे इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट ही हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी और एजुकेशनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करती है, वो ही सेट करती है, वो ही देखती है। एजुकेशन पॉलिसी में जैसे कर रखा है कि 14 ईयर्स टिल 14 ईयर्स हर बच्चे को एजुकेट होना ज़रूरी है। तो ये सब पॉलिसी किसकी है? गवर्नमेंट की है, पॉलिटिशियंस की है। These policy can help to improve the lives of people। और इन्हीं पॉलिसी से लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट एन इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एंटर। कुछ अच्छी जो सरकार है वो तो हो सकता है आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर दे और बेटर कर दे, लेकिन जो करप्ट गवर्नमेंट है वो आपकी लाइफ और सिक्योरिटी के लिए एंडेंजर भी हो सकती है, खतरनाक भी हो सकती है ना, खतरा भी हो सकता है उससे। If the government in power allows any conflicts to become violent, markets जब गवर्नमेंट है अगर वो पावर में होती है तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर वो अलाउ करती है, कोई भी ऐसी पॉलिसी लाती है तो क्या होता है? वायलेंस क्रिएट होता है, मार्केट क्लोज डाउन हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं और हमारी जो लाइफ है वो डिसरप्ट हो जाती है, जो स्मूथ जो चल रही होती है वो भी डिसरप्ट हो जाती है। कुछ भी चीज़ें अगर हमें अर्जेंटली खरीदनी है, जब स्ट्राइक चल रही हो, हड़ताल चल रही हो, या कोई सी भी आर्टिकल 144 जो भी है लागू हो, तो क्या हम अपने मनमानी, जब हमें अर्जेंटली जो चीज़ रिक्वायर है क्या हम बाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या जो बीमार हैं उनको हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है, क्या वो रश कर सकते हैं हॉस्पिटल में? नहीं। स्कूल जो स्केड्यूल है वो भी अफेक्ट हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होते। सिलेबस कंप्लीट नहीं होते तो स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है? ट्यूशन्स लेने पड़ते हैं, कोचिंग लेनी पड़ती है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है घर वालों को, जो भी पेरेंट्स हैं उनको। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें कि लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो स्किल डेवलप होगी, स्किल डेवलप होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगी और वो कमाएंगे। इससे इस अपॉर्चुनिटी से क्या होगा? वो अच्छे स्कूल में खुद भी पढ़ सकते हैं, बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और एक डिसेंट जॉब उनको मिल सकती है जिसमें कि वो बहुत सेटिस्फैक्टरी लाइफ को लीड कर सके। अब यहीं से कल यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, यहीं से मैं दोबारा से एक बार देख लेते हैं।
सेज द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली। तो जो गवर्नमेंट के एक्शन है, जो गवर्नमेंट्स के डीड्स हैं, कहीं ना कहीं हमें डीपली अफेक्ट तो करते हैं, वो पॉलिसी हमें अफेक्ट तो करती है। वी टेक ए लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू, हम इंटरेस्ट लेते हैं जो कुछ भी गवर्नमेंट करती है। वी फॉर्म एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन टू आर्टिकुलेट डिमांड्स। हम क्या करते हैं, हमारी डिमांड्स को आर्टिकुलेट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए एसोसिएशंस बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, कैंपेन करते हैं, ठीक है। और जब हम डिसएग्री होते हैं पॉलिसी को, किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से, तो क्या करते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। वायलेंट होना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो जिसमें आप डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे जुलूस निकालना है ना, डेमोन्स्ट्रेशन बेसिकली जुलूस को कहते हैं, जिसमें हम इसी धरने से, इसी स्ट्राइक से, इसी डेमोन्स्ट्रेशन से जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है उनको चेंज करा सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। We passionately debate the action of our representative and discuss whether corruption has increased or decreased. हम पैशनेटली इस डिबेट को कर सकते हैं कि हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव का एक्शन है उसको डिस्कस कर सकते हैं, जो भी हमने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है हमारे रीजन से, हमारे इलाके से जो भी चुना गया है, कि ये हम देख सकते हैं कि वो करप्शन उससे बढ़ा है या घटा है। अगर बढ़ा है तो हम वापस से उसको मौका नहीं देंगे, अगर घटा है तो हम हो सकता है एक बार उसको अपॉर्चुनिटी, चांस और दे दें। We ask whether corruption can be rooted out, whether reservation for a specific group are just or not. हम कह सकते हैं कि करप्शन को रूट आउट करने के लिए जो रिजर्वेशन दे रखे हैं स्पेसिफिक ग्रुप को, वो जस्ट है या नहीं है। बेसिकली ये जो रिजर्वेशंस थे जो बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डाले थे, वो बेसिकली 10 ईयर्स के लिए था। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स है अपने वोट बैंक के लिए इस टेन्योर को बढ़ाते गए। जस्ट इसलिए था क्योंकि जो डिप्राइव्ड और बैकवर्ड लोग थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस तरह का रिजर्वेशन बहुत जरूरी था। नहीं तो वो क्या था, एक अलग स्ट्रीम में जा रहे थे, है ना। तो उनके लिए रिजर्वेशन, जो स्पेसिफिक ग्रुप थे उनके लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी था, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए। अब ये कितना जस्ट था, कितना अनजस्ट था उस वक्त, और आज कितना जस्ट है, कितना अनजस्ट है, ये एक डिबेट का टॉपिक है। कि भाई ठीक है, रिजर्वेशन कर दिया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, कब तक? जो हाईएस्ट मार्क्स ला रहे हैं अपर क्लास के, उनका क्या दोष है कि आप एक तो 60-40% में सिलेक्ट हो रहा है, एक 90% में भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। डिफरेंस नहीं है, अनजस्ट नहीं है। ये पॉलिसी जब आई थी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, तब उसमें नीड थी उनके अपलिफ्टमेंट की। आज रेलेवेंट है या नहीं है, एक डिबेट का टॉपिक है, सोचने का विषय। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई सम पार्टीज एंड लीडर्स विन इलेक्शन। हमें मतलब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ पार्टीज इलेक्शंस में विन कर जाती हैं। इन दिस वे वी लुक फॉर द rational underlying the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world. इन सब चीज़ों को एनालाइज करके, इन सब चीज़ों को फील कर सके, हम अपने वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं, है ना। ये सब कहाँ से, दिमाग से अगर सोचे तो हम बना सकते हैं। टू सम अप, पॉलिसीज, जो पॉलिटिक्स अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड अवर सोसाइटी। इसको अगर हम सम अप करके देखें तो जो पॉलिटिक्स है वो इस फैक्ट से अराइज होती है, इस फैक्ट से इमर्ज होती है कि हमारा जो विजन है वो कैसा है ना, वो जस्ट है। ये जो डिजायर्स हैं, जो डिजायरेबल है हमारे लिए, वो हमारी और हमारी सोसाइटी के लिए कितना ठीक है ना। ये एनालाइज करना, इस विजन को डेवलप करना। इसमें इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल नेगोशिएशंस। इसमें बहुत सारी नेगोशिएशंस, बहुत लोगों की नेगोशिएशंस रहती है, दैट गो इन सोसाइटी थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजन आर मेड, जिसमें कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए, हर पीपल की, हर सिटीजन की एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं। एट वन लेवल इट इन्वॉल्व व्हाट गवर्नमेंट डू एंड हाउ दे रिलेट टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। एक लेवल पे ये इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है
वो लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से करती है, उससे रिलेटेड रहता है कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, लोगों को क्या जरूरत है। दूसरी अनदर लेवल पे इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, कि किस तरह से लोग स्ट्रगल करते हैं, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। People may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problem. लोग may be said कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंगेज, मतलब हम ये कह दें कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर है, हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मुझे दूर रहना है। क्या काम खत्म हो गया आपका? ये काम किसका है? पॉलिटिशियन एक लेवल पे जाके कर सकता है ना, लेकिन आपको भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंगेज रहना है, नेगोशिएट करना है एक दूसरे से, और कलेक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है जो कि सोशल डेवलपमेंट के लिए डिजाइंड हो, जिसमें सोशल डेवलपमेंट हो और जिसमें कॉमन प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक एज सिटीजन हमें भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट ओके, टाइम इज ओवर नाउ। ये मैंने रिपीट इसलिए किया, एक बार पढ़ के आइएगा। देखिए ये आइडियोलॉजी है, ये थ्योरी है ना। थ्योरी में हो सकता है कहीं चीजें, कुछ पॉइंट्स में बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, है ना, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। इन कॉन्ट्राडिक्शंस को तो रिजॉल्व करना है, एक बार पढ़ के आइएगा। फिर कल टॉपिक अपन लेंगे व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, थैंक यू मैम। बाय, टेक केयर।